जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान परशुराम की कथा। परशुराम रामायण काल के दौरान के मुनि हैं। पूर्व काल में कन्नौज नामक नगर में गाधी नामक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया था। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु जी ने आकर अपने पुत्र वधु को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उससे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना करी। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरो पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरों का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु जी ने अपने पुत्र वधु को उत्तम संतान होने का चरु दिया है तो अपने चरु को अपनी स्त्री अपनी पुत्री के चरु के साथ उन्होंने बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपने माता के वाले चरु का सेवन कर लिया और योग शक्ति से भृगु जी को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपने पुत्र वधु के पास आकर बोले कि हे पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का खुद सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा ही आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण जैसे ही आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु जी से विनती करी कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरे पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करें। भृगु जी ने प्रसन्न होकर उसकी विनती को स्वीकार कर लिया। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका के साथ हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्ववानस और परशुराम। एक बार रेणुका सरिता स्नान के लिए गईं। देवयोग से चित्ररथ भी वहां पर जल कीरा कर रहे थे। चित्ररथ को देखकर रेणुका का चित्त चंचल हो उठा। इधर जमदग्नि को अपने दिव्य ज्ञान से इस बात का पता चल गया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्रों को अपनी मां का वध कर देने की आज्ञा दे दी। रुक्मवान, सुखेण, वसु और विष्णासन ने माता के मोहवश अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, किंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी मां का सिर काट डाला। अपनी आज्ञा की अवहेलना से क्रोधित होकर जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को जड़ हो जाने का शाप दे दिया और परशुराम से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए उनसे कहा। इस पर परशुराम बोले कि हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाएं, उन्हें आपने मारने की घटना का स्मरण न रहे। परशुराम जी ने यह भी वर मांगा कि मेरे अन्य चारों भाई पुनः से जीवित हो जाएं और मैं युद्ध में किसी से कभी परास्त होता न रहूं, मैं दीर्घजीवी रहूं। जमदग्नि जी ने परशुराम जी को उनके मांगे हुए सारे वर दे दिए। इस घटना के कुछ काल पश्चात एक दिन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में कार्तवीर्य अर्जुन आए। जमदग्नि मुनि ने कामधेनु गौ की सहायता से कार्तवीर्य अर्जुन का बहुत आदर सत्कार किया। कामधेनु गौ की विशेषताएं देखकर कार्तवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि से कामधेनु गौ की मांग की, किंतु जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु गौ देना स्वीकार नहीं किया। इस पर कार्तवीर्य अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ लेकर जाने लगे, किंतु कामधेनु गाय तत्काल कार्तवीर्य अर्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग को चली गई और कार्तवीर्य अर्जुन को बिना कामधेनु गाय के ही वापस लौटना पड़ा। इस घटना के समय वहां परशुराम उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम जी वहां पर आए तो उनकी माता छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी। अपने पिता के आश्रम की दुर्दशा देखकर और अपनी माता के दुख भरे विलाप को सुनकर परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर से सभी क्षत्रियों का संहार करने की शपथ ले ली। पिता का अंतिम संस्कार करके उन्होंने परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध करके उसका वध कर दिया और उसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। अंत में ऋषि ऋषिच ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। अब परशुराम ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी का दान कर महेंद्र पर्वत पर तप करने हेतु चले आए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम आज भी मंदराचल पर्वत पर तपस्यारत हैं। शैव दर्शन में उनका उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। अपने साधकों और भक्तों को वो आज भी दर्शन देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान परशुराम की साधना करने से धन धान्य और ज्ञान का अर्जन करने वाला और हर प्रकार से संपन्न और साहसी व्यक्ति का गुण होता है। उनका गायत्री जप करने से भगवान परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी कहानी भगवान परशुराम की। आशा करते हैं कि भगवान परशुराम की जन्म कथा आपको अच्छी लगी होगी।
भगवान परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम की आरती और उनसे जुड़े हुए विशेष मंत्रों का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल पर जाएं। ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैनल पर बने रहिएगा। हम हर त्योहार की विस्तृत जानकारी आपके लिए इसी प्रकार लाते रहते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।